हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज यश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई शॉर्ट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स के बारे में। यदि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जो कि मैंने अपलोड किया था वेव्स के बारे में कि वेव्स आखिर क्या होती है, कैसे प्रोड्यूस्ड होती है, उसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल भी मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। तो आप वो वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं या तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में कि वेव्स की क्या क्या कॉमन प्रॉपर्टीज है जो कि हमें बहुत सारे चैप्टर के रेफरेंस में देखने को मिल जाएगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर मैंने ये ट्रांसफर वेव्स कंसीडर की है। टू मेन टाइप्स रहते हैं वेव्स के, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव जिसमें अल्टरनेट कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन होता है, और ये ट्रांसवर्स वेव में क्रिस्ट एंड ट्रफ होता है। इसमें ये बेसिक उसकी कॉमन प्रॉपर्टीज इंक्लूड होती है। तो चलिए देखते हैं हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इस वाले पार्ट को हम कहते हैं क्रस्ट विच इज डिनोटेड बाय सी, एंड ये नीचे वाला जो पार्ट रहता है वेव का उसको हम कहते हैं ट्रफ विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। अब बहुत से कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैपिटल टी ट्रफ का और ये पीरियड टी ट्रफ का। तो पीरियड और ट्रफ दूर दूर का संबंध है उनका, वहां पर कोई रिलेशन नहीं है। तो आप अगर कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप उसको टी डैश कंसिडर कर सकते हैं, सिंपली टी डैश, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या, और मेन यहाँ पर पार्टिकल हमारे प्रेजेंट रहेंगे और ये उनकी मीन पोजीशन रहेगी। तो फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एम्पलीट्यूड विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। क्या है उसकी यहां पर मैंने एक शॉर्ट डेफिनेशन लिखी है जो कि सफिशियंट है समझने के लिए। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अबाउट इट्स मीन पोजीशन, और उसकी जो पाथ है ऑसिलेशन की वो 2a है। अब इसका मीनिंग क्या है, लेट दिस इज द मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है पार्टिकल की, और जब पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है मैक्सिमम डिस्टेंस पे, तो उसका हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अबाउट इट्स मीन पोजीशन, दैट इज नथिंग बट इट्स एम्पलीट्यूड। देखिए, लेट दिस इज द पार्टिकल हमने यहां पर कंसीडर किया। सो सपोज ये इतना डिस्प्लेस हुआ है, तो ये एक 1a होगा, और नीचे भी वो डिस्प्लेस करेगा ऑफ कोर्स, है ना। जैसे वेव प्रोपागेट होगी पार्टिकल भी साइमल्टेनियसली उसके साथ प्रोपागेट होंगे, बट वो मैटर नहीं होगा कंप्लीटली। और ये नीचे का ये एक, सो उसकी ये जो पाथ है कंप्लीटली ऊपर का एक और नीचे का एक, तो ये इतना ही मैक्सिमम डिस्प्लेस हो सकता है अपनी मीन पोजीशन से। सो वही ये 2a डिनोट करता है। 1a, a प्लस a दैट इज 2a, ये उसकी पाथ ऑफ ऑसिलेशन हुई। सो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी एम्पलीट्यूड। और सेकंड पीरियड विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। पीरियड ये कैपिटल टी से डिनोट किए जाते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है, द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू परफॉर्म वन ऑसिलेशन। अब ये जैसा कि हमने यहाँ पर कंसीडर किया था कि पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से अप एंड डाउन होता है साइमल्टेनियसली विद मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और उस पार्टिकल ने जितना ये कंप्लीट वन ऑसिलेशन कंप्लीट किया है ना, तो उसको कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगा उस पार्टिकल को अपना ये मीन पोजीशन से एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसी को हम पीरियड कहेंगे, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। सो ये हो गई उसकी सेकंड प्रॉपर्टी, किसकी, वेव्स की। नाउ थर्ड क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन एज वेल एज स्मॉल एफ। फ्रीक्वेंसी ये दो लेटर से डिनोट की जाती है। अगर एग्जाम में एन या एफ आता है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, वो फ्रीक्वेंसी ही होती है। और फ्रीक्वेंसी बेसिकली ये पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, एन इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड। सो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम।
क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। सपोज इस पार्टिकल ने, यहां पर मैंने जो पार्टिकल ये कंसीडर किया है, उस पार्टिकल ने सपोज अगर 2 नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट किए, 2 ऑसिलेशन कंप्लीट किए हैं, तो वो पर यूनिट टाइम जो हम कंसीडर करेंगे उसी को हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कहेंगे, उस पार्टिकल की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। नाउ फोर्थ, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेवलेंथ। अब वेवलेंथ, लेंथ ऑफ वेव ऐसा नहीं हम कहेंगे, इसके लिए एक प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पर मैंने मेंशन की है। और वेवलेंथ ये लैम्बडा ग्रीक लेटर से डिनोट की जाती है वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव पार्टिकल्स। सक्सेसिव पार्टिकल का मीनिंग क्या होता है ये हम देखेंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव पार्टिकल्स विच आर इन द सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। 2 सक्सेसिव पार्टिकल में का डिस्टेंस जो कि अपने सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन में प्रेजेंट है, उसी को हम कहेंगे वेवलेंथ। अब ये जो क्रस्ट मैंने यहां पर ड्रॉ किया था, मैं इसको रिमूव कर देता हूं इस प्रकार से। अब यहां पर हम एक पार्टिकल कंसीडर करेंगे, ये एक पार्टिकल हमने यहां पर कंसीडर किया और दूसरा यहां पर एक पार्टिकल कंसीडर किया। ये 2 पार्टिकल मैंने यहां पर कंसीडर करेंगे और ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों अपनी सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन में प्रेजेंट है। दोनों का भी जो डिस्टेंस या जो पोजीशन है वो सेम स्टेट है, मतलब ऑसिलेशन जो करते हैं वो अल्टरनेट इस प्रकार से है ना, पार्टिकल ऐसे मूव डाउन होते हैं ना, तो ये दोनों सेम स्टेट में है। तो इस दोनों सक्सेसिव पार्टिकल में का डिस्टेंस होगा उसकी वेवलेंथ विच इज डिनोटेड बाय लैम्बडा। तो ये 4 मेन प्रॉपर्टीज थी वेव के बारे में, जो कि बहुत सारे चैप्टर में आपको रेफरेंस के लिए देखने को मिल जाएंगी। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा वेव की कॉमन प्रॉपर्टीज के बारे में। सो ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।